और अब छत्तीसगढ़ की खबरों का रुख करेंगे। रायपुर से खबर आ रही है जहां डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस का दूसरा दिन है। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह शामिल हैं और दूसरे दिन आंतरिक सुरक्षा को लेकर चर्चा हो रही है। दूसरे सेशन में राज्यों के एसीएस शामिल रहे। तो रायपुर से खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस का आज दूसरा दिन है। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह इसमें शामिल हुए हैं। तो दूसरे दिन आंतरिक सुरक्षा विषय है जिसको लेकर चर्चा की जा रही है और दूसरे सेशन में राज्यों के एसीएस शामिल रहे। तो देखिए, पहले दिन से ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इसमें शामिल होने के लिए पहुंच चुके हैं। तो वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात की जाए तो बीते दिन वो रायपुर पहुंचे और आज से जो सेशन हो रहा है, आज और कल पीएम मोदी की मौजूदगी इसमें रहने वाली है। डीजीपी कॉन्फ्रेंस को लेकर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता जुल्फिकार अली। राजधानी रायपुर में पहली बार डीजीपी आईजीपी कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है। 3 दिनों तक चलने वाली इस कॉन्फ्रेंस का आज दूसरा दिन है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये कॉन्फ्रेंस शुरू हो चुकी है। और आज के ये कहा जा रहा है कि 4 सेशन हैं और आईआईएम में ये सेशन चल रहे हैं। बाहर की तस्वीरें आप देखिए कि यहाँ पर सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए गए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंदर हैं और उनके साथ ही देश भर के जितने डीजीपी हैं, यूनियन टेरिटरीज़ के डीजीपी हैं और एसीएस होम अलग अलग राज्यों के हैं वो हैं और कुछ अच्छे काम करने वाले जो न्यूली अपॉइंटेड जो आईपीएस हैं वो इस बैठक में शामिल हुए हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बैठक बताई जा रही है। और 10 बजे से एक जो सेशन शुरू हुआ था उसमें जो पुलिसिंग में जो चुनौतियां हैं उस विषय पर चर्चा हुई, क्योंकि डीजीपी ये कॉन्फ्रेंस हो रही है तो इसमें इंटरनल सिक्योरिटी का ही विषय है कि इंटरनल सिक्योरिटी के जितने भी आयाम हैं उन आयामों पर किस तरीके से देश को सुरक्षित किया जाए। विकसित भारत और सुरक्षित भारत की जो परिकल्पना है उसके तहत इस बैठक में उन तमाम विषयों पर चर्चा की जा रही है जिसमें आंतरिक सुरक्षा जुड़ी हुई है। पुलिसिंग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग, उसका इस्तेमाल और उसके दुष्परिणाम, इन तमाम विषयों पर चर्चा हो रही है, क्योंकि जिस तरीके से देश में साइबर अपराध बढ़ रहे हैं, एआई के आने के बाद भी अपराध बढ़ रहे हैं, उस पर किस तरीके से कंट्रोल किया जाए, इस विषय पर चर्चा हो चुकी है सेशन में। और अब एक और दूसरा सेशन की शुरुआत हुई है जिसमें जियो पॉलिटिकल चुनौतियों पर चर्चा हो रही है कि राजनीतिक तौर से भी एक राज्य से दूसरे राज्य में इंटरनल सिक्योरिटी में किस तरीके की दिक्कतें आती हैं, उन दिक्कतों को कैसे निपटा जाए उस विषय पर चर्चा चल रही है। इसके पहले देखें तो केंद्रीय गृह मंत्री ने कल जिस बात का उन्होंने जिक्र किया कि पहले एक वक्त था कि 112 जिले जो है माओवाद से प्रभावित थे, लेकिन अब जिस तरीके से कार्रवाइयाँ हुई हैं सिर्फ 11 जिले माओवाद के प्रभावित हैं और जब अगली डीजीपी कॉन्फ्रेंस होगी तो तब तक माओवाद खत्म हो चुका होगा। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में जो सबसे बड़ी समस्याएं हुआ करती थी नॉर्थ ईस्ट का उग्रवाद की, वो खत्म हो चुका। जम्मू कश्मीर में धारा 370 थी, वहाँ पे धारा 370 हटने के बाद एक सामान्य परिस्थितियाँ होगी। तो पूरे देश के हर राज्य जिस तरीके से सामान्य तरीके से विकास कर रहे हैं तो देश की ये तमाम समस्याएं बहुत जल्द खत्म होंगी। तो इस डीजीपी कॉन्फ्रेंस में जो चर्चाएं हैं, जो प्रमुख विषय है वो आंतरिक सुरक्षा के है। आंतरिक सुरक्षा के तमाम जितने आयाम हैं उन विषयों पर यहाँ पर मंथन हो रहा है और आखिरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन सबको संबोधित करते हुए उन्हें निर्देशित कर सकते हैं कि किस टाइम फ्रेम में किस तरीके के काम किए जाने हैं। रायपुर से कैमरा पर्सन प्रवीण साहू के साथ जुल्फिकार अली, एनडीटीवी। रायपुर से खबर जो नक्सलियों के सरेंडर पर बोले डिप्टी सीएम चैतू अनंत ने साथियों के साथ सरेंडर किया। नक्सलवाद 80% खत्म है, बाकी भी जल्द मिटेगा और निर्धारित समय में बाकी 20% भी खत्म होगा। बस्तर में जल जंगल जमीन यहाँ के लोगों का है और बस्तर के युवा ही बस्तर को संभालेंगे। दरभा डिवीजन में इंचार्ज हुआ करता था। चैतू नामक एक 25 लाख का नक्सल लीडर था, जिसने कल अपने अन्य 9 साथियों के साथ, कुल मिलाकर 10 साथियों के साथ पुनर्वास किया है। सरकार की तरफ से पहले ही इस बात की घोषणा है कि जो पुनर्वास करना चाहते हैं वो तुरंत ही आ जाएं, पुनर्वास करें। सारी चिंता सरकार करेगी, उसमें कोई संशय नहीं। और इस बात के लिए भी बड़ी स्पष्टता है कि पूरी ताकत के साथ
सर्च ऑपरेशंस और अन्य एलिमिनेट करने के लिए, नक्सलिज्म एलिमिनेट करने के लिए जो आर्म्ड फोर्सेस के काम है वो भी काम किया।